नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में और कंपनी का नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। कंपनी जो है आईटी सॉल्यूशंस और रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल्स में। कंपनी ने अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में स्टडी ग्रोथ पोस्ट की हुई है। 30 जून 2024 तक कंपनी के पास 101 करोड़ प्लस की जो ऑर्डर बुक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आईपीओ की समरी। आईपीओ ओपन हो रहा 21 अगस्त को, चलेगा 23 अगस्त तक। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये रखी गई है। प्राइस बैंड 195 से 206 का रखा गया है। लोड साइज 72 शेयर का है। जो टोटल इशू है तो 14.74 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 120 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 94.76 करोड़ का है। यह एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो लिस्टेड होगा बीएससी और एनएससी में। इस शेयर में रिजर्वेशन इस प्रकार से: क्यूआईबी के लिए 30% रिजर्वेशन रखी गई है, रिटेल के लिए 10%, एनएनआई और एचएनआई के लिए 15% शेयर रिजर्व रखे गए हैं। इसका शेड्यूल इस प्रकार से, जैसे हमने पहले बात की, ओपन होगा 21 को, क्लोज होगा 23 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इसका 26 अगस्त का रहेगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट हो जाएगा इसका 27 अगस्त को। लिस्टिंग होगी 28 को। अगर आपने अप्लाई करना है तो 23 अगस्त के शाम के 5 बजे तक आप इस शेयर में अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी में लोट साइज इस प्रकार से रहेगा। रिटेल के लिए मिनिमम 1 लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 72 शेयर मिलेंगे और आपको निवेश करने पड़ेंगे 14,832 रुपये। अगर आपने स्मॉल एचएनआई में निवेश करना है तो मिनिमम आपको 14 लोट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 1008 शेयर मिलेंगे और आपको निवेश करने पड़ेंगे 2,07,648 रुपये। अगर आपने बिग एचएनआई में निवेश करना है तो आपको 68 लोट मिलेंगे, आपको शेयर मिलेंगे 4,896 और आपको निवेश करने पड़ेंगे 10,08,576 रुपये। कंपनी का फाइनेंशियल डाटा इस प्रकार से है। कंपनी की एसेट्स 31 मार्च 2021 को 112 करोड़ से बढ़ के 311 करोड़ हो चुकी है। रेवेन्यू 248 करोड़ से बढ़ के 606 करोड़ हो चुका है। पैट जो है 13 लाख से बढ़ के 41 करोड़ हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है सिर्फ 4 सालों में। नेटवर्थ 61.29 करोड़ से बढ़ के 170.31 करोड़ हो चुके हैं। रिजर्व और सरप्लस 44.79 करोड़ से बढ़ के 138.79 करोड़ हो चुका है। और जो बोरिंग है उसमें कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं। 31 मार्च 2021 को 9.22 करोड़ थी, जो कि अभी 4.82 करोड़ है। अभी हम थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की जो शुरुआत है जुलाई 1997 में हुई है। कंपनी के अपने कोर बिजनेस को 3 हिस्सों में बांटती है। सबसे पहला है इसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इनेबल सर्विसेज, और थर्ड वन है क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज। अभी हम कंपनी के कोर बिजनेस को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओरिएंट टेक्नोलॉजी हेल्प करती है बिजनेस में सेटअप मैनेज देयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। दे इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम building data center to ensure that employee have the right computer and software to do their job। अभी एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक बहुत बड़ा बैंक है जिसके लिए कस्टमर की इंफॉर्मेशन को सिक्योर और सिक्योर रखने के लिए रिलायबल डाटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करेगी, बिल्ड करेगी डाटा सेंटर को, सेटअप करेगी सर्वर्स को एंड मेक श्योर करेगी कि एवरीथिंग रन स्मूथली। दूसरा इनका काम है आईटी इनेबल सर्विसेज। इसकी एग्जांपल भी समझते हैं कि हॉस्पिटल है दैट रिलाई करता है डिफरेंट आईटी वेंडर फॉर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मेडिकल इक्विपमेंट और बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए। तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी सपोर्ट फॉर ऑल दी सिस्टम्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, इंश्योर करेगी दे वर्क टुगेदर सीमलेसली एंड सिक्योरली। थर्ड वन है इनका क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज। क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट का एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रिटेल कंपनी जो चाहती है कस्टमर का डाटा और ऑनलाइन स्टोर जो ऑपरेशन है उसको क्लाउड पे शिफ्ट कर सके, ताकि हाई डिमांड के दौरान वो आसानी से इसे स्केल अप कर सके। तो इसमें ओरिएंट टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी, हैंडल ट्रांजिशन करेगी, इंश्योर करेगी डाटा मूव सिक्योरली एंड दैट सिस्टम आर रेडी टू हैंडल इंक्रीज द ट्रैफिक, आराम से वो कर सके। अभी जो इसके क्लाइंट है वो वाइड रेंज ऑफ क्लाइंट है, जिसमें कि बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर शामिल है। कंपनी की केपीआई इस प्रकार से: रिटर्न ऑन इक्विटी 27.26, ROCE 28.42, RONW 23.64। 15% से ऊपर ये अच्छी मानी जाती है, तो इनकी 27, 28, 23 चली हुई है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.21 है। पैट मार्जिन भी इसमें अच्छा है 6.87 का। अब इसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ से 11.57 का है और पोस्ट आईपीओ डाइल्यूट होकर 9.95 हो जाएगा। पीई जो है इनकी 17.8 है। जो इन्होंने अभी डिमांड की है वो है 20.7। इस आईपीओ के मेन क्या ऑब्जेक्ट है अभी हम देखते हैं। सबसे पहला इनका ऑब्जेक्ट है एक्विजिशन ऑफ ऑफिस एंड नवी मुंबई में इन्होंने एक नया ऑफिस खोला है, उसके लिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है।
दूसरा है कि जो अभी ये नया ऑफिस खोलेंगे वहाँ पे इनको नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर खोलना है, उसके लिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा। और थर्ड वन है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कंपनी जो हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रेगमेंटल सेगमेंट ऑफ आईटी सॉल्यूशन एंड रिलेटेड सर्विसेज में काम करती है। कंपनी ने अपने टॉप लेवल और बॉटम लेवल में जो ड्यूरिंग द पीरियड्स ग्रोथ हासिल की हुई है। अभी तक 30 जून 2024 तक कंपनी के पास 101 प्लस करोड़ का जो है ऑर्डर पड़े हुए हैं। अभी जो 2024 की अर्निंग के बेसिस के ऊपर जो आईपीओ फुली प्राइस्ड लग रहा है, तो जो इन्वेस्टर लंबे समय के लिए इसे निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा निवेश होगा। और या फिर लिस्टिंग गेन में, जैसे इसका जीएमपी खुलेगा उसमें लिस्टिंग गेन आता है, उसके लिस्टिंग गेन के लिए रख सकते हैं।